अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सदस मिर्ज़ा और एक पोस्टर मेरी नज़रों के सामने से गुजरा। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NA 61 नवाबज़ादा तालिब मेहदी। पीछे जो है वो राजा मतलूब मेहदी साहब जो हैं, वो नवाबज़ादा राजा मतलूब मेहदी साहब जो हैं, उनका पोस्टर भी मौजूद था। साथ में इकबाल जो मेहदी हैं, उनका भी वहाँ पे मौजूद था पोस्टर। और जब मैंने तहकीकात की मज़ीद, तो मुझे ये नज़र आया कि पीछे नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की तस्वीर भी थी और मरीम नवाज़ और हमदा शहबाज की तस्वीर भी थी, और नीचे एक शेर भी जो है वो भी बैठा हुआ था। लेकिन जब मैंने इंतखाबी निशान देखा इनका, तो वो अबाबील था और लिखा हुआ था कि आज़ाद उम्मीदवार। तो मुझे ये शायद लगा कि शायद इंतखाबी मुहिम के दौरान या इंतखाबात के दौरान इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून का जो शेर का निशान है वो भी ले लिया है। जिस तरीके से PTI का जो है वो बल्ले का निशान ले लिया है, तो किसी को गाजर, मूली, खीरा, ये इस तरह के निशान इनको दिए जा रहे हैं। तो शायद मुझे लगा कि PMLN के भी लोगों को शायद अब जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उनके इंतखाबी निशान दिए जा रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन जब तहकीकात के बाद मुझे पता लगा, तो जो ये नवाबज़ादा राजा मतलूब साहब हैं, ये 1983 से नवाज़ शरीफ के साथी हैं और इनका पूरा ख़ानदान तकरीबन मुस्लिम लीग के साथ रहा है और वफ़ादारियाँ अपनी निभाता रहा है। ऑलमोस्ट 1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया, उस वक्त भी इनका ख़ानदान मुस्लिम लीग के साथ था, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी उसके साथ मौजूद था। तो ये जद्दी पुश्ती जो हैं वो ख़ानदान से लेकर ख़ानदान तक तमाम तर लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग के साथ वफ़ादारियाँ निभाते रहे हैं, और इनका आगे आने वाला ख़ानदान जो है वो नवाज़ शरीफ के साथ वफ़ादारियाँ जो है वो निभाता रहा है। लेकिन डेफ़िनेटली जो चीज़ें मुझे फिर मज़ीद पता लगी कि ये अबाबील के निशान पे क्यों लड़ रहे हैं, ये शेर के निशान पे क्यों नहीं लड़ रहे हैं, तो सामने एक ही चीज़ आई कि इनको टिकट नहीं दिया गया। और वहाँ पे एक इस्तेकाम पाकिस्तान जो पार्टी है, उनके साथ सीट एडजस्टमेंट की गई है और फ़र्रुख अल्ताफ़ हैं कोई, उनको वहाँ पर टिकट दे दिया गया है। और PMLN ने ये कुर्बानी जो है वो राजा मतलूब मेहदी साहब जो हैं उनकी दी है। उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन जब नवाज़ शरीफ के साथ उनकी मीटिंग हुई, हमें हमारे जो ज़राए हैं उन्होंने हमें ये बताया कि जब नवाज़ शरीफ ने उनके साथ मीटिंग की, तो नवाज़ शरीफ ने उनसे कहा कि ये मेरा फ़ैसला नहीं है। उसके बाद फिर उन्होंने उनको दुआ दी। उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये सीट, क्योंकि एक सालों साल से, मतलब आप समझ लें कि जहलम की जो सीट है वो हम जीतते अभी आ रहे हैं, और इवन जब 2018 में बदतरीन धांधली हुई थी और फवाद चौधरी को यहाँ से जिताया गया था, तो उस वक्त भी इन्होंने 82,000 वोट जो है यहाँ से हासिल किया था। तो हर किसी की अपनी कोई ना कोई मसलियत होगी, और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपने भाई को यहाँ पे जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़ा करूँगा। लेकिन क्या इससे PMLN को नुकसान होगा? अगर यहाँ पे नवाबज़ादा राजा मतलूब मेहदी या उनकी लेगेसी का वोट मौजूद है और साथ में नवाज़ शरीफ का वोट भी मौजूद है, तो क्या PMLN को इसमें किसी किस्म का कोई नुकसान तो नहीं होने जा रहा? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो अच्छी बात है, जो ख़ानदानी बात है, जो ख़ानदानी लोगों को हमेशा ये चीज़ें सूट भी करती हैं, उन्होंने ये बात की कि अगर हम ये सीट आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जीत गए, तो मैं नवाज़ शरीफ की झोली में जो है वो ये सीट ला के रख दूँगा। देखिए, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो इस तरह के लोग हैं उनको PMLN को सीने से लगा के रखना चाहिए, और उन लोगों की अगर कोई हल्के हल्के के अंदर कोई इज़्ज़त और उनका कोई इकराम मौजूद है, तो उसको बावकार करने के लिए उनका साथ देना चाहिए। ना कि कुछ सियासी मजबूरियाँ भी डेफ़िनेटली होती हैं, और बहुत सोच विचार के बाद बहुत सारे मामलात को देखना पड़ता है। ये पॉलिटिक्स है, ये जज्बात का गेम नहीं है, और यहाँ पे जज्बात कभी काम आते भी नहीं है। तो डेफ़िनेटली PMLN ने कुछ ना कुछ सोचा होगा, उसकी क़यादत ने कुछ ना कुछ सोचा होगा। लेकिन मेरे ख़्याल से जब जेलों का वक्त आता है और जब किसी पार्टी के ऊपर मुश्किल वक्त आता है, तो इसी तरह के लोग जो हैं वो जेलों के बाहर नज़र भी आते हैं और मारे भी खाते हैं, और आपके लिए जद्दोजहद करते हुए भी नज़र आते हैं। तो ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करना, मेरे ख़्याल से फिर शिकायत करना जो है वो बेहतर नहीं होगा। अगर मुश्किल वक्त में अगर कुछ लोग सबके साथ ना हों, या मुश्किल वक्त में आपको वो चीज़ें मैसर ना हो जो आप लोगों से चाह रहे हों। तो जस्ट एक वीडियो, मैंने एक पोस्टर देखा और जब उसके ऊपर कुछ तहकीक की, तो ये चीज़ें मेरे सामने आई। तो जो नवाबज़ादा राजा मतलूब मेहदी साहब हैं, उनको ज़रूर जो है वो कंसिडर करना चाहिए, ना कि फ़ारूक अल्ताफ़ को। लेकिन अगर आपको कुछ फ़ैसला ऐसा है, तो नज़रसानी भी आप कर सकते हैं। अगर नज़रसानी आप नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको अपनी टेबल पे ज़रूर रख सकते हैं कि कहीं किसी मुश्किल वक्त में, जो कि आते हुए आपको बताता नहीं है उस वक्त कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे लोग ही आपके काम आते हैं जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं। तो हमारी दुआ है कि पाकिस्तान को एक बेहतर जमात जो है वो पाकिस्तान को लीड करे। आप सब जानते हैं कि मैं ख़ुद भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा जैला हूँ, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बतौर पार्टी मैं पसंद भी करता हूँ। शहबाज शरीफ के विज़न को, या शहबाज शरीफ की जो इम्प्लीमेंटेशन है पूरी दुनिया के अंदर, या उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका मैं ख़ुद बहुत बड़ा मद्दाह हूँ।
लेकिन जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं वो बेहतर मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन शायद मेरा अपना एक तज़िया था। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद ना आए तो फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पसंद क्यों नहीं आया। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।